अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मैथ्स 9th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम 9th क्लास का आज यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। एंड नेम ऑफ द यूनिट नंबर 4 इज़ फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। 9th क्लास के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 9th क्लास के मैथ में सबसे मुश्किल चैप्टर जो लगता है वो यूनिट नंबर 4 है, वो अलजबरा है। तो बच्चों, मैं आज आपको ऐसे तरीके से मैं यूनिट नंबर 4 को, अलजबरा को ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगा, ऐसी ट्रिक्स यूज करके, ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करके आपको समझाऊंगा। अपनी ज़बान में मैं उनको टोटके कहता हूं। ऐसे टोटके यूज करके समझाऊंगा कि आपको ना तो इस तरह मैथ किसी ने समझाया होगा, अलजबरा ना तो किसी ने समझाया होगा, और वो समझाया हुआ आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। उसमें मैं खास बात एक बता दूं, मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा ना, मिड टर्म ब्रेक मेथड का तरीका, मिड टर्म ब्रेक मेथड का जो तरीका मैं एक्सप्लेन करूंगा वो हो सकता है किसी बच्चे को किसी ने बताया हो, लेकिन वो तरीका ऐसा होगा कि सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा। और वो तरीका बहुत आसान है और उस तरीका को यूज करके आप किसी बड़े से बड़ी वैल्यू और छोटे से छोटी वैल्यू की जो फैक्टराइजेशन है विद इन सेकेंड्स कर लेंगे। एक चीज, ये हर एक एक्सरसाइज का करने का एक मेथड तरीका बताऊंगा आपको कि इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज के ऊपर आप कमांड हासिल कर लेंगे। मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका बताऊंगा, एक अपने टोटके से तरीका बताऊंगा कि ताकि आपको बेहतरीन से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें यूज करके 9th क्लास के बच्चों को 9th क्लास में जो सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर लगता है वो अलजबरा का चैप्टर लगता है। और इंशाल्लाह आपको अलजबरा ऐसा करवाऊंगा, ये 2 दिन में, आज और कल 2 दिन में ये अलजबरा का चैप्टर मैं पूरा करवाऊंगा आपको। ऐसा करवाऊंगा अलजबरा कि सारी जिंदगी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर नंबर 4 को। यूनिट नंबर 4 इज फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है बच्चों, यूनिट नंबर 4 करने से पहले आपने 8th क्लास में कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी? मैथमेटिकल आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। तो मैं यहां पर हेडिंग देता हूं आइडेंटिटीज। क्या हेडिंग दे दी मैंने? आइडेंटिटीज, मैथमेटिकल फार्मूलाज, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज। यहां पर सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपने सीखी हुई है ना, वो बहुत आसान है, वो है a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी? a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को आप कैसे लिखते हैं? a² + 2ab + b² लिखते हैं। इसको आप एक और तरीके से भी लिखना सीख लें आज। वो कौन सा तरीका? आप ब्रैकेट में लगा के सीख लें। a², एंड के ऊपर पहले लिखते हैं आप b², और सेंटर में ये 2 के साथ प्लस है तो +2 डाल के ना, 2 a की जगह खाली छोड़ दें, b की जगह खाली छोड़ दें। a की प्लेस पे इधर a लिख लेंगे, b की प्लेस पे इधर b लिख लेंगे। ये वाला मेथड जो होगा ना, कोई भी क्वेश्चन जब होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, तो उसको यूज करने के लिए आप ये ब्रैकेट यूज किया करेंगे। ये पहली आइडेंटिटी को डायरेक्ट आइडेंटिटी है a² + 2ab + b²। और जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे ना, तो आप ब्रैकेट्स लगा के यूज करेंगे। कैसे? पहले आपने a² लिख लेना, फिर एंड के ऊपर आपने लिखना b² लिख लेना, और बीच में 2 के साथ प्लस है ना, तो प्लस डालकर 2a वाली ब्रैकेट, b वाली ब्रैकेट। a वाली ब्रैकेट में ये a जो वैल्यू होगी ये इधर रख देनी है, और b वाली ब्रैकेट में जो b की वैल्यू होगी ना, वो आपने इधर रख देनी है। ऐसे करके ये a में a इधर रख देंगे और ये b वाली वैल्यू इधर b की जगह पर रख देंगे। समझ रहे? क्वेश्चन जब करवाऊंगा अगेन इसी तरीके से समझाऊंगा कि ये है। अब देखिए दूसरी आइडेंटिटी बच्चों, ये दूसरी आइडेंटिटी देखें। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास a-b होल स्क्वायर। आइडेंटिटी तो आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन में आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी तरीका साथ साथ आपको बता रहा हूं। अब आइडेंटिटी आपको पता है कि सर जी a² होता है, -2ab होता है, +b² होता है। यही होता है। जब a-b होल स्क्वायर होता है ना, ये माइनस का साइन आप ये ज़हन में रख लें कि 2 के साथ माइनस होता है। अब जब क्वेश्चन में आएगा ना, तो क्वेश्चन में आप इसको ऐसे किया करेंगे, इधर लिखेंगे a², a की जगह पर कोई और वैल्यू हुआ करेगी ना, उसको आप लिख लेंगे a², एंड के ऊपर लिखेंगे उसी वैल्यू को b², और प्लस ये 2 के साथ माइनस आता है, इधर माइनस आ जाएगा। 2 a की प्लेस पे वैल्यू, b की प्लेस पे वैल्यू। a की प्लेस पे यहां पर जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, b की प्लेस पे यहां जो वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी।
ऐसे कर लेंगे आप। क्या कर लेंगे, ए की प्लेस पे ये वाली वैल्यू चली जाती है और बी की प्लेस पे ये वाली वैल्यू चली जाती है, दूसरी आइडेंटिटी होगी। ठीक है बच्चों, तीसरी आइडेंटिटी नंबर 3 अगर आप जाने ना, तो आइडेंटिटी नंबर 3 आप याद कर लेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए बीच में माइनस हो ना, जब बी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो, पहली वैल्यू का स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हो, बीच में माइनस होना शर्त है, प्लस हो तो फिर नहीं, माइनस होगा ना अगर, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पक्की करके याद कर लेंगे आइडेंटिटी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी याद कर ली। फिर आगे आइडेंटिटी देखें कौन सी आइडेंटिटी है। अब ये 1 2 3, अब हम तरतीब से चल रहे हैं ना, कैसे चल रहे हैं हम, तरतीब से। पहले स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज कर ली हैं, अभी हम कौन सी आइडेंटिटीज करते हैं, क्यूब वाली आइडेंटिटीज करते हैं। तो बच्चों क्यूब वाली आइडेंटिटी कौन सी है, आपको भी पता है क्यूब वाली आइडेंटिटी कौन सी है, 4 आइडेंटिटी। हम लिखते हैं a प्लस बी होल क्यूब लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लिख लेते हैं। आइडेंटिटी तो आपको पता है, a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ऐसे भी लिखी होती है ये आइडेंटिटी, लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो ये आइडेंटिटी ऐसे लिखी हुई है। पहले इसको एक फर्दर लिख लेता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इस a b को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, 3a इंटू a स्क्वायर b प्लस 3ab को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर बन जाता है। आइडेंटिटी को मुख्तलिफ फॉर्म से लिखा हुआ हो सकता है, a प्लस बी होल क्यूब, सादा आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होती है। फर्दर अगर हम इसको देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ब्रैकेट को ओपन करें तो बन जाता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चनों के हिसाब से ये आइडेंटिटी ऐसे आपकी बुक में यूज हुई हुई है। बी क्यूब वाली जो टर्म है ना, वो आखिर में लिखी हुई है, बी क्यूब वाली टर्म किधर लिखी हुई है, आखिर में लिखी हुई है। जो क्वेश्चन है आपके पास इस तरह लिखी हुई है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और एक्चुअली ये a क्यूब स्टार्टिंग में होता है, b क्यूब एंड पे ही होता है। असल तरीका ये है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, वहां पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम में पहले a का क्यूब स्टार्ट में आता है और b का क्यूब एंड पे आता है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से ये फार्मूलाज इस तरह। फर्दर देखो इसको फॉर्म कैसे लिखेंगे आप, इसको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखना, आपने a का क्यूब आपने ब्रैकेट में लिख लिया, b का क्यूब भी आपने ब्रैकेट में लिख लिया। अब बीच में क्या लिखें, बीच में देखो प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए बीच में उन्हें ब्रैकेट्स लगा के खाली जगह छोड़ दी है। अब इन खाली जगहों के ऊपर क्या क्या आएगी वैल्यू, वो आपको पता है। देखिए फार्मूले की आप शेप याद कर लें, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आपको पता है सर, इन ब्रैकेट्स में पहली ब्रैकेट में a आता है, दूसरी ब्रैकेट में b आता है, पहली ब्रैकेट में a आता है, दूसरी ब्रैकेट में b आता है। तो ये देखिए a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी को मैंने पेपर क्वेश्चन में जो यूज होगी ना, वो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। आपके क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होगी ये वाली यूज होगी। इसको टिक कर लें, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। आपके यूनिट नंबर 4 में जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये मैंने टिक भी कर दी है। ठीक है बच्चों, 4 आइडेंटिटीज हुई। 5वीं आइडेंटिटी को अगर हम देखें ना, 5th आइडेंटिटी हम इधर ही लिख देते हैं। 5वीं आइडेंटिटी को अगर हम देखें ना, तो 5th आइडेंटिटी है, अल्लाह आपका भला करे, a प्लस बी, a माइनस बी होल क्यूब। क्या है आइडेंटिटी बच्चों, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल क्यूब। मैं ये वाली आइडेंटिटी लिखता हूं, ये वाली ऐसे होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। पहले आप इस तरह लिख लें इसको, ठीक है। देखिए माइनस है ना, तो सारे के सारे माइनस हैं, प्लस है तो सारे के सारे प्लस हैं। अब इसमें अगले स्टेप में ये एक माइनस प्लस हो जाता है,
कैसे प्लस होता है? आपको पता है कि जब ब्रैकेट ओपन करते हैं ना तो बाहर जो माइनस होता है वो अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। अब इसकी देखिए दूसरी आइडेंटिटी मैं बताता हूं। पहले दूसरी आइडेंटिटी क्या बनेगी? ये वाली आइडेंटिटी के हिसाब से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अब एक चेंजिंग आ गई है। क्या चेंजिंग आई है? एक जगह पर ना, यहां पर ना देखो आपके प्लस आ गए। पहले तो सारे माइनस थे, यहां पर एक क्या आ गया? प्लस आ गया। अब इसको तरतीब जो आपकी बुक में क्वेश्चन है उनकी तरतीब ऐसे है कि माइनस बी क्यूब एंड के ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखिए ये तरतीब है। आपको जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस में तरतीब क्या है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ऐसे तरतीब है। और इसकी फर्दर तरतीब आप कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली तरतीब आप कैसे बनाएंगे? ब्रैकेट में a क्यूब लिख लेंगे, फिर माइनस की अलामत है माइनस 3 के बाद खाली जगह छोड़ेंगे आप। ठीक है, ऐसे करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लेंगे। पहले a क्यूब स्टार्ट में लिख लिया, एंड के ऊपर माइनस बी क्यूब लिख लिया। बीच वाला ये फार्मूला आपको जो पता है ना, इसके हिसाब से आपने वैल्यू सेट कर देनी है। माइनस 3a स्क्वायर और b ब्रैकेट प्लस 3ab स्क्वायर। समझ गए बात को? माइनस 3 इस जगह पर a आता है, इस जगह पर b आता है, इस जगह पर a आता है, इस जगह पर b आता है। आपकी जो आइडेंटिटी यूज होगी ना वो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्या? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a माइनस b होल क्यूब में एक जगह पर प्लस आता है, a माइनस बी होल क्यूब में एक जगह पर प्लस आता है, बाकी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, शुरू वाली वैल्यू प्लस है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये फिफ्थ आइडेंटिटी हुई। अभी एक और सिक्स्थ आइडेंटिटी लिखते हैं, वो है जिस तरह ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली थी ना, उस तरह यहां पर आइडेंटिटीज आपके पास आ जाती हैं। ये आइडेंटिटी नंबर 6 लिखने लगा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब डिफरेंट आइडेंटिटी है। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर, इधर माइनस होता है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है इन आइडेंटिटीज के प्रूफ भी होते हैं, ये प्रूफ भी करते हैं, लेकिन यहां पर आपके लेवल में प्रूफ नहीं है। आपको सीधे सीधे इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनके प्रूफ आप 8th क्लास में करके आए हुए होते हो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसकी तरतीब ऐसे ही आप रखते हैं। ठीक हो गया? अगर फर्दर देखें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी इस तरह कर लें, इधर एक और ब्रैकेट डाल लें, इधर a स्क्वायर कर लें माइनस ए बी कर लें प्लस इधर b स्क्वायर कर लें ब्रैकेट में। वो ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूं कि समटाइम कोई a और b नहीं होता। 2x a की प्लेस पे 2x हो सकता है, b की प्लेस पे 3y हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे? 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये जो शेप में बना रहा हूं ना, दिस शेप विल बी यूज्ड एज in numerical problems, in questions to solve any question, in any question of algebra, in any question of unit number 4। ये जो मैं टिक्स एंड ट्रिप्स आपको बता रहा हूं ना, अभी तो ये आइडेंटिटीज बता रहा हूं, इसके बाद आपको कुछ भी यूनिट नंबर 4 में अभी कराऊंगा ही नहीं। मैं यूनिट नंबर 4 करने से पहले मिड टर्म ब्रेक मेथड समझाऊंगा, बस मेरा टॉपिक होगा मिड टर्म ब्रेक मेथड। अभी इसका भी मेरा टॉपिक नहीं है, अभी मेरा एक्सरसाइज नहीं शुरू की मैंने। मैं यूनिट नंबर 4 की आज का मेरा लेक्चर टोटली है यूनिट नंबर 4 का आइडेंटिटीज का। इसके बाद मेरा जो लेक्चर होगा ना वो टोटली मिड टर्म ब्रेक मेथड समझाऊंगा, उसमें कुछ और समझाता ही नहीं। 3 या 4 चीजें टोटके समझाऊंगा ना, यूनिट नंबर 4 के ऊपर पूरी कमांड ना हासिल होगी आपके, तो आपके ना के सारे इमरान आप कैसी बात करते हैं रियली। 6 आइडेंटिटी होगी बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब। 7th आइडेंटिटी देखो बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, 7th आइडेंटिटी बन जाती है a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या बच्चों? हाँ, इस जगह पे क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? खुद बताओ। देखो इसको याद रखने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को याद रखने का तरीका ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, यहां पर प्लस है तो इधर बाहर प्लस,
और अंदर एक जगह पर माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है ना, तो ए माइनस बी बाहर क्या आएगा, ए माइनस बी, और अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहां पर बाहर माइनस है और अंदर सारे प्लस है। तो बच्चों आप देखो इसकी जब क्वेश्चंस में कैसे ये अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में आपने ब्रैकेट लगानी है, बस याद रखें। क्वेश्चन में क्या ब्रैकेट लगाया करेंगे, क्वेश्चन में ब्रैकेट लगाया करेंगे कि बच्चों समवन इज कॉलिंग, क्वेश्चन में क्या ब्रैकेट लगाया करेंगे कि ए माइनस बी, अब ब्रैकेट कैसे, ये ब्रैकेट यूज करके ना आप डाला करेंगे ए स्क्वायर, फिर क्या प्लस ए की जगह खाली, बी की जगह खाली और प्लस बी स्क्वायर इधर डाल दिया करेंगे, और इधर ए और बी की जगह पर वैल्यूज रख दिया करेंगे ना, जो वैल्यू ए होगी यहां पर रख लेंगे, जो वैल्यू बी होगी उसको यहां पर रख देंगे। ठीक है बच्चों, सेवंथ आइडेंटिटी हो गई। एट्थ आइडेंटिटी जो है ना वो यूज कम होती है, लेकिन आप उसको देख लें। एट्थ आइडेंटिटी नंबर 8, आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है, आइडेंटिटी नंबर 8 है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, लेकिन आप यहां जान लेना किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नहीं समझे, देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर पहले, फिर प्लस 2 का साइन और ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसको आप याद कर ले, यूज अभी आपके लेवल पे नहीं हो रही है। आइडेंटिटी नंबर 9 आप देखें ना, एक मैं आपको कहूंगा, क्या कहेंगे, ये 8 और 9 जो आइडेंटिटी है ये समझ लिया एक्स्ट्रा एसएलओ बेस्ड है। ये बच्चों देख लो, आइडेंटिटी नंबर 9 बहुत यानी इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब आप कहेंगे सर इमरान पता नहीं किधर से आइडेंटिटी निकाल के लेके आए, आपको फ्यूचर में ये बहुत यूज होगी, अलजबरा में बहुत काम आएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस की अलामत होती है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये यहां कहां पर यूज होगी, ये यूज होगी बच्चों फर्स्ट ईयर का मैथ जब आप पढ़ेंगे ना, फर्स्ट ईयर के मैथ में यूनिट नंबर 2 करेंगे ना, मैट्रिसेस आप करेंगे ना, मैट्रिसेस में जब आप आइडेंटिटीज और वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब आपको याद आएगी कि हाँ सर इमरान ने कहा था कि ये वाली आइडेंटिटीज यूज होनी है। क्या कहा था सर इमरान ने कि ये वाली आइडेंटिटी, मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ये आइडेंटिटीज कहां यूज होंगी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। ये आइडेंटिटी कहां पर यूज होगी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज आप अच्छे तरीके से याद कर लें, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 में मैट्रिसेस में ये 2 आइडेंटिटीज मिलेंगी, तब आपको सर इमरान की याद आ जाएगी। बेटा अगर आप चाहते हैं ना कि 9th क्लास के मैथ्स का यूनिट नंबर 4 अलजबरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, अगर आप चाहते हैं ना कि 9th क्लास का अलजबरा मैथ्स का अच्छा समझ आ जाए ना, तो आपको ये आइडेंटिटीज फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है। पहले ये आइडेंटिटीज और इनका मेथड तरीका समझाने का फिंगर टिप्स पे आप कर लें, आपको यूनिट नंबर 4 चुटकी में आ जाएगा। और इसके बाद जो मैं आपको एक मेथड समझाने जा रहा हूं, अगली वीडियो में जो मेथड समझाने जा रहा हूं वो है मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, डिस्क्लोज नहीं कर रहा अभी। वो मेथड जो मैं समझाऊंगा ना, तो वो मेथड समझ के आपको यूनिट नंबर 4 आधा आ जाएगा। एक वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, यूनिट नंबर 4 आपको आधा आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इमरान ने चैलेंज कर दिया है, आई हैव चैलेंज विद यू। वो नेक्स्ट वीडियो में जो मेथड समझा रहा हूं वो अगर आप समझ लेंगे, सर चैप्टर नंबर 4 आधा आ जाएगा, बस कह दिया मैंने। ठीक है बच्चों, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आज के हमारे लेक्चर में सिर्फ हमने आइडेंटिटीज की हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मुझे अपने चैनल सर इमरान ऑफिशियल से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।